बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू दा बहुत फजल और करम और लुत्फ है। जिस तरह के तुसीं सुनिया कि अल्लाह पाक ने इस इलाके नू एक तोहफा दिता है। पहला भी 5-6 सदियां तोहफा इस इलाके नू मिलिया, वो तो उन्हां दी शख्सियत दी शक्ल विच ख्वाजा खैरुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया नू तोहफा बना के ते इस इलाके विच भेजा। लेकिन क्योंकि इंसान दी एक ज़ाहरी जिहड़ी ज़िंदगी है वो महदूद होंदी है, हर एक ने पर्दा करना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ते हुण दूजी दफ़ा उन्होंने ऐसा तोहफा दिता है अल्लाह पाक ने कि जिन्हों कदे जवाल नहीं आता अगर बंदे कदर करने वाले होन। वो तोहफा ये ख्वाजा खैरुद्दीन कैंपस। हुण वो बुजुर्ग जिहड़ी हस्ती है, समझो कि उन्हों का फैज़ इस दे जरिए पूरे इलाके नूं सैराब करेगा। और असल तो बुजुर्गों ने दीन का काम ही ये आंदा है, और काम ही ये आया कि इंसानियत नूं हदायत और रहनुमाई अंबिया इकराम की नियाबत विच वो ये अता फरमाते हैं। हुण देखो, ये आयत करीमा मैं तुहाडे सामने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हजूर अलैहिस्सलाम के बारे अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्हों सिर्फ और सिर्फ रहमत बना के भेजा गया। ये अजाब नहीं बना के भेजे गए। ये किसी वास्ते बुराई शर लानत दे मुस्तहिक जोड़े बंदे होए ने उन्होंने खुद लान, ये जड़े ने इन्हों की तरफों ते रहमत ही रहमत है। तो वह उलमा ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम ने जो भी किया है वो रहमत ही आई। अगर किसी ने सज़ा दी है तो वह भी रहमत, अगर किसी ते अजाब आया है तो वह भी इज्तमाही तौर पर दूसरे सारे वास्ते रहमत है। क्योंकि इत्थे अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका, कि तुहानू भेजिया ही नहीं गया। समझो कि यह हस्ती भेजी नहीं गई मगर जड़ी है रहमत बना के। और किस वास्ते रहमत बना के? हर चीज़ वास्ते, हर जगह वास्ते। अर्श वास्ते भी आप रहमत ने, कुर्सी वास्ते भी कुर्सी इलाही, सत्तों आसमान, जिबरील, सिदरतुल मुंतहा, सत्ते ज़मीना, दरखत, पत्थर, हर चीज़ वास्ते। और रहमत का क्या मकसद होता है? रहमत जिहड़ी है वो नुकसान तो बचाती है और फ़ायदा पहुँचाती है। गोया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वो हस्ती बना के भेजा कि जिहड़ा हर एक नूं नफ़ा पहुँचाना और हर एक नूं नुकसान तो महफूज करना, नुकसान तो बचाना। हुण उन्होंने सवाल यह है कि उन्होंने उन्हें जिहड़ी रहमत तकसीम की है, ये जिहड़ा फ़ायदा पहुँचाया है लोगों नूं, यानी इंसानां नूं खास तौर पर वो नफ़ा पहुँचाया है, नुकसान तो बचाया है, उदा तरीका के इख्तियार किया। लेकिन वो आप आए, तशरीफ़ लाए, जिकने फरमा रहे जिकन हुण इत्थे बुराई फैल रही है, इहदे नाल बहुत ज़्यादा बुराइयां उस वक्त फैली आईयां, हुण नालों बहुत ज़्यादा। हुण इतनियां नहीं जितनियां उस वक्त आईयां। खुदा दा नहीं पता, खुदा दे रसूल दा नहीं पता, और इंसान दा नहीं पता, बहुत सारिया चीज़ां।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ, ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਇੱਕ ਜੇਬ ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, आपने वो तमाम चीज़ां, जो कुरान जो आप अलैहिस्सलाम ने दिता है ना, कुरान की चीज़ है, कुरान मजीद जोड़ा है ये समुंदर ने, लेकिन वो जी अहम चीज़ है वो ये कि अल्लाह पाक ने वो सिफत बयान कर दित्तियां ने कि जिहड़ियां एक इंसान नूं कामयाब बना देंदियां ने। क्या करदियां ने? उन्होंने कामयाब, वो सिफत बयान कर दित्तियां ने, ए सिफत जिहदे विच होणदियां ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ गुजर चुके अंबिया इकराम, शैतान ने जो करना वो कर चुकिया। हुण अल्लाह पाक ने करम किया कि इंसाना विच कोई कोई चीज़ां अगर आ जान, कोई कोई सिफतां जड़ियां ने, वो बंदे वो औरत वो फिर अल्लाह पाक ने किस्से बयान किए कुरान मजीद विच। उन्हां विचों कढ़ कढ़ के दसिया, देखो इन्हां विच यह चीज़ आई, यह देखो कामयाब हो गए, तो तुसीं भी यह चीज़ अपने अंदर लै आवो। दूसरा फिर रहमत दा हुंदा नुकसान तो बचाना, वो भी फिर कुरान ने उन्हां सिफतां दा भी, उन्हां जिहड़े बुरे अखलाक ते बुरियां आदतां है वो भी बयान कीतियां कि किहड़ियां किहड़ियां आ जान बंदा भी तबाह हो जांदा है, कौमां भी तबाह हो जांदियां। फिर उन्होंने भी किस्से बयान किए, वाकयात बयान किए कुरान ने बहुत सारे, भाई नबियां दे मुखालिफ जिहड़े लोग हैं उन्होंने ए काम किए। फलां बंदा उन्होंने अल्लाह पाक ने माल दिता, उन्हें माल नाल इंज किया। फलां बंदा इलम मिलिया, उन्हें इलम नाल इंज किया। फलां बंदा गुलाम आया, उन्हें ए किया। फलां बंदा चौधरी आया, उन्हें चौधरी बन के ए किया। कुरान जी किस्से आउंदे ने बड़े बड़े। एक किस्सा मशहूर है कुरान मजीद का, क्या ये फसल नहीं होंदी सी, क्योंकि पिंडां 'च बैठे तो पिंडां वाली मिसाल ए फसल होंदी। वो किस्सा आंदा है, उन्होंने कहा भी ये फसल जदों पक्की तो बई ये जेड़े गरीब ने ये मंगन दंगन आ जाते हैं। ये कुरान जी ने किस्सा एक बयान किया, मतलब थोड़ी फसल हुई है, हुण है देखो बाग लगे ने, कनक हुई है, जो भी हुई है, तो वो कई दफ़ा बंदे जिहड़े ने ना जदों वो फसल कट्टी जाती है या जिस तरह भी फल उतारिया जाता है तो मंगन तंगन हो जाता है। वो तिन्ना भाइयों का किस्सा कुरान जी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि ये भाइयों की जी चौधरी आ इलाके दे बड़ी जमीन आई, इन्हें आख्या हुआ माड़िया ने बड़ा तंग किया, यार जदों फसल कटी ये कहते सानू मानी दो, सानू मानी दो, सानू ए दो, सानू ए दो, सानू इन्ने चीज़ां दो। ये देखो ना कुरान जो है उस हिसाब ने गल कर रहा है कि भाई जिस तरह असीं करने हैं, भाई यह चीज़ कर लीए, भाई ये देनी ना पै जाए। उन्हें आख्या इंज करने आ, मिसाल के तौर पर इंज समझो कि असी जदों वो दिहाड़ा रखे एक दिन पहला ही जाके कट आने,
ਬਈ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਈ ਇਹ ਆਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪੂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਐਸ ਮਾੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਸਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪੂ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਯਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਹਯਾਈ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਮਾਰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ ਮਰਵਾਸ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਮਰਵਾਸ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਆਪੂ ਖੁਦ ਮਾਸੀਆਂ। ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋ ਹਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਣ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਣ, ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਕੁੱਟੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੋਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਪੜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਨਬੀ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਕਰਾ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ,
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जदों कुरान मजीद का यह हुक्म आया, हुण इस सवाल का जवाब तुसी देना या किसी को पूछ के ही देना कि आपने तबलीग जिहड़ी है वह पहला सारे नाल किनू कीती? इतों सवाल पैदा होया, मर्द नूं कीती कि औरत नूं कीती? सारियां नालों पहला कलमा किनू पढ़ाया? वो उलमा को पूछ लो, यही बैठे ने। सारियां नालों पहला आपने औरत नूं कलमा पढ़ाया, मर्दां नूं बाद विच मैसेज दिता, क्योंकि दस रहा कि बई घर की बुनियाद इत्थों चलनी। उन्हां औरतां दा के नाम है जिन्हां नूं सारों पहला आपने दरस दिता है? एक दा नाम सईदा खदीजत अल कुबरा है, सानों पहला जड़ियां मुसलमान हुई। दूसरे का नाम सईदा फातिमा ज़हरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तीसरी एक और औरत है जिन्हों ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की थी, हजरत उम्मे ऐमन सईदा बरका, जी आम औरत आई, आम जिकन गुलाम आई, यानी उस वक्त उन्होंने बांदी के तौर पर। फिर उन्होंने बड़ा मुकाम है उन्होंने बहुत ऊँचा, सारी कायनात तो मैं समझना उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने यानी इतना कुर्ब, ये भी तुम दस रही है, इतना कुर्ब नज़दीकी नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ाहरी किसे बंदे नूं किसे औरत नूं नहीं मिली जितनी इस औरत जिन्हां दा नाम बरका और उम्मे ऐमन है मिली। आप दी अपनी वालदा नूं भी इतना कुर्ब नहीं मिलिया, रहन दा मौका नहीं मिलिया। सईदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सईदा हलीमा नूं भी इतना मौका नहीं मिलिया कि ये जदों हजूर अलैहिस्सलाम पैदा होए ने तो इन्होंने हत्थां च उठाया। उस वेले भी 4 साल जो वापस उत्थे रहे हजरत हलीमा कोले, 6-7 साल वालदा कोले, ये नाल ही आईयां। उस वेले भी अबवा शरीफ विच भी नाल आईयां और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है। जो आप 4 साल जो पैदा होए ने, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 25 साल तक जो उम्र हुई है उदों भी यही खिदमत कर रही हैं। 26 साल, 27 साल, 28 साल, फिर 15 साल दूसरे आप शादी तो बाद वो भी ये आप की खिदमत विच रही ने। आप दी मां का किरदार इन्होंने अदा, किसी ने इतना किसी ने कपड़े आपनों नहीं पहनाए इस तरह और कपड़े बदले नहीं और रखिया नहीं जिस तरह हजरत उम्मे ऐमन ने रखिया। इधर दूजे आंदे चले जाते। हजरत अबू अब्दुल मुतलिब आए, वो भी वफात पा गए। हजरत अबू तालिब आए, वो भी वफात पा गए। ते घर ख्याल कौन रखदियां? वो ए औरत जिन्हां दा नाम सहाबिया सईदा बरका उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ते औरतां जिहड़ियां सुन रही, इन्हां नूं फखर होना चाहिए कि कलमा भी तुसीं सानों पहलां पढ़े है, बेटियां ने कलमा पढ़े है, गुलाम बांदियां ने कलमा पढ़े है और खिदमत भी सारे नालों ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम दी तुसीं कीती। ये औरत की ज़ात नूं फजीलत हासिल। फिर 40 साल की उम्र नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुसीं मेरी खिदमत की है। आप दी उम्र 25 साल जी शादी होगी। शादी तो बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसीं बचपन में मेरी माँ बन के खिदमत की है, हुण तुसीं भी बई मैं तुहाडा भी किसी रिश्ता देख के करदा, तुसीं अपनी जवानी दी जिहड़ी उम्र आई वो मेरे वास्ते गाल दी है। हुण तुहाडी उम्र 30 साल 35 साल हो गई है, 40 साल, तो मैं तुहाडा भी अपना। आपने नबी अलैहिस्सलाम नाल इतनी मुहब्बत आई, आपने पहला ही फरमाया मैं नहीं करनी, मैं नहीं शादी करनी, मैं तुहाडे तो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने खूब फरमाया भी तुसी मेरे नाल इतनी खिदमत की है, मैं चाहना तुहाडा भी घर वसे, मेरी भी ख्वाहिश है। उन्होंने ख्वाहिश पूरी की लेकिन उत्थे रह ना सकियां। फिर भी आप अलैहिस्सलाम की मुहब्बत, उतना दिल ही नहीं लगता है अपने घर। फिर खामिद को फिर जरा इजाज़त ले ली उन्होंने, कभी मैं कोई गल नहीं, तू बहुत अच्छा है लेकिन मेरा दिल इतना लग गया। मैं शुरू थी जिन्हें उस हस्ती नूं एक दफ़ा 2 दफ़ा एक दिन देखिया उन्होंने गर्दना कटा दित्तियां ने, तो जी 30 साल 40 साल नाल रहे हैं उन्होंने कैफियत क्यों नहीं है। वो फिर उत्थों तक 40 साल जदों फिर ऐलाने नबूवत आपने फरमाया
सारे नालों पहला कलमा पढ़ने वाले औरतां चों ये भी औरत थे, इन्होंने पहला ही अपना मान लिया, इन्हों तो शुरू ही देखा है। तो मकसद गल करते लम्मी गल है इन्हों की। फिर आप अलैहिस्सलाम ने जदों सख्तियां आईयां, पाबंदियां लगियां, मक्का 53 साल आप नाल रहियां, हिजरत भी की, और ये वाहिद औरत है कि जिहदे पैर नबी अलैहिस्सलाम ने दबाए ने, कि जदों आप हिजरत करके आईयां तो आपके पैर जो फुल चुके आए और जख्माना खून बह रहा आया, और आपने आपके मुंडे भी, क्योंकि आपकी माँ आई आपने दुध पिलाया उन्होंने, जदों आप मिले ने मदीना शरीफ, ये जदों आईयां ने देखा हिजरत की है बाद ही आईयां, उन्होंने पैर भी आप अलैहिस्सलाम ने दबाए और अपने मुंडे भी दबाए, और फरमाया मेरी माँ तो बाद ये मेरी माँ ने बस। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, उस वेले भी आप अलैहिस्सलाम दे कोले आई, यानी पैदाइश तो लैके ते पर्दा फरमान तक अगर कोई आ मर्द नहीं कोले आ, औरत कोले आए, तो उत्थे आपने पर्दा फरमाया। उस तो बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे जिहड़े ने ये जाते उन्होंने घर और रोंदे आए उन्होंने को बह के, क्योंकि वो आप दे कोले बहुत यादां आईयां, सारी जिंदगी आपनों महफूज आई। मकसद गल करन दा यह है कि सारिਆਂ नालों नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दां नालों भी ज़्यादा औरतां नूं पहलां तरजीह दित्ती और औरतां नूं दीन पढ़ाया, क्योंकि इन्हां ने बच्चे की भी तरबियत करनी है, खावन ते भी इन्हां दा असर हुंदा और घर विच भी हर वेले इन्हां दा असर हुंदा। तो इन्हां दा असर अगर नेक होया तो सारे घर विच जिहड़ियां खुशियां इज्जतां और ये चीज़ां पैंदियां ने। ये सईदा उम्मे ऐमन और सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तुहानूं दसी गल जिहड़ी कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बई तरीका के मैं दस रहा तुहानूं कि आपने एक दिन मदरसा बनाया जिहड़ा मदीने शरीफ विच सिर्फ औरतां दा। शाह साहब बैठे पुछ लो, 2 मदरसे, एक तो मर्द औरतां दा कट्ठा हा, एक जिहड़ा वो मदरसा सिर्फ औरतां दा। जिहड़ा मर्द औरत दा कट्ठा हा उन्होंने मस्जिद नबवी कहंदे, भाई मर्द अगे बैठते है उस जमाने में, औरतां पिछे नमाज पढ़दियाँ, खुतबा सुनदियाँ, आवाज़ सुनदियाँ। एक फिर औरतां ने फिर खुद दरखास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े 100 मसाइल होंदे ने, मर्द अगे बैठ के सुनते ने, तो सानू भी तुसी टाइम दो। फिर आपने एक मदरसा औरतां वास्ते बनाया और वो जुमेरात वाले दिन औरतां जुमेरात सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम औरतां नूं वाज करते, वो उन्होंने नसीहत करते, उन्होंने मसाइल समझाते। उत्थों ही फिर जड़ियाँ ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा वैसे ही घर आईयां, बड़ी बड़ी यानी इतनियां इल्म वालियां सहाबियात विच औरतां गुजरियां कि सहाबा इकराम बाज़ दफ़ा उन्होंने को मसले पुछते, कहते कहते ने अद्धा दीन औरत को पहुंचा, किसी मर्द आखो हाँ किसी को अद्धा दीन पहुंचा हो। हज़ूर अलैहिस्सलाम तो बाद कहते ने अद्धा दीन किदे को पहुंचा है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को अद्धा दीन, किसी मर्द का नाम नहीं आता। उन्होंने दे बाप ने दर्जा आला है सारी उम्मत नालों आप आला ने, लेकिन ये नहीं कोई कहता जी अद्धा दीन, क्योंकि अपना अपना हिस्सा पाए। हज़रत अली का भी हिस्सा है, लेकिन अद्धे अद्धा दीन अगर एक पले कर लिता जाए वो एक औरत ने पहुँचाया, नबी अलैहिस्सलाम तो बाद किसी मर्द ने नहीं पहुँचाया। तो अज भी तुसी जड़ियां मावां भैनां सुनदियां ने पियां, तुहाडे चो सलाहियतां मौजूद ने, तो ये जगह शाह साहब फरमा रहे ने, ये एक रस्ता सजाद मियाँ सजाद साहब ने दूसरे जिन्हों ने भी अम्मा साल अपना कार्य अज ये मुकम्मल हो गया, होने दी इंशाअल्लाह होनी है, यानी खुलना है इन्हें। और ये जदों असी तो शायद ना भी इतने 5-5 साल 10-10 साल पढ़ने देंगे, थोड़ियां धियां भैनां बा हया बा इज्जत इल्म वालियां मारफत वालियां अल्लाह दी वलिया बन के जब निकलना, थोड़ी भी कबर ठंडी होनी है। ये फिर है जो थोड़े बहुत वाकयात ने पिंडां होंदे ने, जगह होंदे ने बेहयाई दे, वो भी कम हो जाने ने और मर्दां ते भी अच्छे असरात होंदे। तो इंशाअल्लाह ये फिर मजीद इस तरह के प्रोग्राम और भी इकट्ठे करके दसते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मन्नू भी तुहानूं भी जिहड़ा इसदी तौफीक अता फरमाए और ये अच्छी दे तौर पर जिस तरह देखो हर बंदे नूं अल्लाह ने पैसा नहीं दित्ते, अल्लाह ने खुद अल्लाह पाक नूं नहीं पता मैं के दित्ते बंदियां नूं, किसी नूं अल्लाह पाक ने समझ दे सरी,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹ ਖੈਰਨ ਜਜ਼ਾ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 600-700 ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदका नेकी का काम है। मसलन मैं 10 रुपये दिते ने, मैं कहा शाह साहब तुसी फलाने बंदे नूं दे दो, इन्हां नूं दे दो, इन्हां ने अगले बंदे नूं दे दिए, इन्हां ने अगले बंदे नूं दे दिए, इन्हां ने जिन्हां नूं पहुंचना है, फरमाया इन्हां सारियां नूं बराबर। ये नहीं भाई मैनू मिल गया दसा ना तो इन्हां नूं हुण कोई नहीं मिलना, ये तो देन ने मजदूर ना। इन्हां जितने फरमाया सदका 50 हथ बदले 100 हथ बदले सारियां नूं बराबर सवाब मिलता है। तो मदरसे का किसी नहीं तुसीं समझना जी फलाने ने बनाया, फलाने ने पैसे दिते ने, ठीक है वो उन्होंने अपना अपना अजर मिलेगा, लेकिन जिन्हें जिन्हें हिस्सा पाया वह भी जिहड़ियां दुआवां बच्चियां मासूमां बच्चियां ने करनियां ने उठा के, तो इंशाअल्लाह तुहानूं भी घरां विच भी फ़ायदा, कबर विच भी फ़ायदा। अल्लाह पाक मन्नो भी तुहानूं अमन। अल्हम्दुलिल्लाह जी और तो नहीं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, अपने फ़ज़ल व करम व एहसान नाल जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वो घर बनाया, उहदे तो बाद उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह कबूल, क्योंकि तू कबूल ना फरमाए तो हर चीज़ बेकार हो जाती है। ये भी तेरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दी बेटियां वास्ते औरतां वास्ते ये बिल्डिंग बनाई गई है मकसद वास्ते। या अल्लाह कबूल फरमा। पिंड दे जेड़े बंदे ने इन्होंने जेह्ड़े हिस्सा पाया और जिस तरह भी हिस्सा लिया मदद की है, या रब्बल आलमीन उन्होंने जज़ाए खैर नसीब फरमा। सारे बैठे ने बुजुर्ग, साढ़े चचा दी ज़ात है, चचा नवाज साहब बैठे ने, चाचा राम रसूल बैठे ने, और भी इमाम फैज़ बैठे ने, सारियां दा नाम है तू बेहतर जानना या रब्बल आलमीन। मियाँ साहब बुजुर्गवार बैठे ने, शाह साहब तू तशरीफ़ ले आए ने, और भी जितने बुजुर्ग बाहरों मेहमान आए ने, शाह साहब वो भी जितने ने भी या रब्बल इत्थे रहंदे आया, चौधरी गुलाम साहब बैठे ने, या रब्बल आलमीन कबूल फरमा। और ख़ास तौर पर इत्थे जेड़े हज़रात औरतां बैठियां ने, इन्हां दे वालिदैन ख़ुशवकारब रिश्तेदार जितने वफात पा गए ने, उन्होंने या रब्बल आलमीन कब्रां नूं ठंडा फरमा और उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दा बाग और उन्हां दी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। पूरे इलाके वसीला बना, लोकां दे बच्चियां दे दिल इस तरफ माइल फरमा वालिदैन दे, ताकि वो दुनियावी दीनी दोए तालीमां इज़्ज़त दी चार दीवारी च रहिंदे होया, हिफाजत विच रहिंदे होया वो हासिल कर सकन, और ये इस उम्मत दे वास्ते नफ़ा रसानी दा कम कर सकन। और या अरहमर राहिमीन इन्हां दे इल्म और फहम और समझ विच बरकत अता फरमाना। और जिन्हां ने ये वसीला बन रहे ने करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि और उन्हां दे जानशीन और शागिर्द और मुतल्लिकीन, या अल्लाह रब्बल उन्हां नूं बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा और तरक्कियां नसीब फरमा। इस पूरे इलाके ते रहम फरमा, हर हर घर च सलामती बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमा, पूरे मुल्क च अमन कायम फरमा, बल्कि पूरी दुनिया च अमन कायम फरमा। शरीयत कश्मीर जिहड़े मुसलमान परेशान ने उन्हां दी परेशानी और उन्हां दी कैद नूं या रब्बल आलमीन आज़ादी तब्दील फरमा, और भी जहाँ जहाँ जिस तरह मुसलमान परेशान हाल ने या रब्बल उन्हां दी मदद और नुसरत फरमा। रिज़्क जान माल इज़्ज़त सारे च बरकतां, ये बच्चियां जिहड़ियां आईयां ने औरतां आईयां ने सारियां दी इज़्ज़तां दी शर्मो हया दी ज़िंदगियां नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन अपना कुर्ब अपनी रज़ा अपनी बंदगी और खलूस और यानी इबादत दी तौफीक अता फरमा। रहम फरमा फजल फरमा इस इदारे नूं क़यामत तक कायम फरमा, और जिस हस्ती दे नां ये रखा गया उन्होंने इसका पूरा पूरा अजर सवाब और उन्होंने औलाद नूं नसीब फरमा। खास इकबाल मरहूम वफात पा गए ने और उन्होंने
बहुत सारा हिस्सा इस पाया, बहुत सारा उन्होंने जरिया बने ने, उन्होंने कबर ਨੂੰ या रब्बल आलमीन इस जन्नत दा बाग और इन्हां दे नफा दा और भी जिस जिस बंदे ने हिस्सा पाया, और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नेक कम्मां विच हिस्सा तामन करने की तौफीक अता फरमा और बुराई तो बचन की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबी वसल्लम। आमीन।